अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। जैसा कि आप स्टूडेंट्स को पता है, हम इस साल एग्जाम प्रिपरेशन फॉर ADP पार्ट 1 जिसे बीकॉम पार्ट 1 और ADP पार्ट 2 जिसे बीकॉम पार्ट 2 भी बोलते हैं करवा रहे हैं। और ये एग्जाम प्रिपरेशन तीनों यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें पंजाब, सरगोदा एंड गुजरात यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इंक्लूडेड हैं। स्टूडेंट्स, आज अभी जिस सिलसिले से आपसे जुड़ा हूँ वो आज था पेपर बीकॉम पार्ट 1 का, यानी ADP पार्ट 1 का, और इसका सब्जेक्ट था मनी, बैंकिंग एंड फाइनेंस। आई होप सो आप स्टूडेंट्स का आज का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। और आज के इस वीडियो में मैं आपसे ये शेयर करने लगा हूं कि जो मैंने आपको गैस दिए थे उन गैस में से कितना आया। जो आपको मैंने क्वेश्चंस शेयर किए थे आपसे, जो 16 क्वेश्चन मैंने शेयर किए थे, उनमें से कितना आपको पेपर आया। और उसके अलावा स्टूडेंट, आपको ये बताने लगा हूं कि नेक्स्ट पेपर की तैयारी अगर करनी है आपने इस्लामियात की, तो आपको कब तक वो वीडियो जो है वो अवेलेबल हो जाएगी। चलें स्टूडेंट्स, बात करते हैं आज पेपर की। पेपर आपको पता है कि आज चूंकि बारिश बहुत तेज थी, तो जरा पेपर थोड़ा सा ना लेट शुरू हुआ था, और आपका पेपर जो है वो आई थिंक सो के 5:30 तक आपका कंप्लीट हुआ है। कुछ कुछ शहरों में तो गालबन वो 5:45 तक भी ले गए हैं, वो टाइम को एक्सटेंड कर दिया था उन्होंने। चलें अब बात करते हैं पेपर की। देखें अब पेपर कैसा आया। इंतहाई सिंपल पेपर था। हाँ, कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीजें थी जो मैं आपसे भी शेयर करता हूँ। मैंने आपको बताया था ना, अनएक्सपेक्टेड चीजें आएंगी, आई आज भी, लेकिन वो इजी भी दे रहा है साथ साथ। कुछ चीजें अनएक्सपेक्टेड दे रहा है, कुछ चीजें इजी दे रहा है। चलें सबसे पहले बात करते हैं जो जो क्वेश्चन हमारे दिए गए हुए गैस पेपर में से आया। मैंने आपको स्टूडेंट से क्वेश्चन शेयर किया था जो कि था इंपॉर्टेंस ऑफ मनी प्लस एवोल्यूशन। ठीक है, मैंने कहा था ये स्टूडेंट याद कीजिएगा एवोल्यूशन लाजमी। ठीक है, अब देखो उसने क्वेश्चन क्या दिया। उसने क्वेश्चन दे दिया आपको क्वालिटीज ऑफ मनी दे दिया प्लस एवोल्यूशन दे दिया। एक क्वेश्चन हमारे गैस पेपर से आ गया। दूसरा क्वेश्चन देखे, मैंने आपको ट्रेड साइकिल के फेजेस दिए थे, प्लस कहा था कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी कीजिएगा, तो ट्रेड साइकिल के फेजेस भी आ गए, दो क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखो, मैंने आपको कहा कमर्शियल बैंक के फंक्शन करना, आ गया, तीन क्वेश्चन आए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन मैंने आपको कहा था क्रेडिट क्रिएशन करना, स्टूडेंट आया क्रेडिट क्रिएशन। स्टूडेंट क्रेडिट क्रिएशन आया। अब कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं आपने क्रेडिट क्रिएशन किया है कि नहीं किया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके अलावा देखें, इसके अलावा आपको जो क्वेश्चन एक और आया, वो आपको क्वेश्चन आया स्टूडेंट्स, आपका जो एंड वाला क्वेश्चन है बिल्कुल, जिसमें उसने 10-10 पोर्शन के 10-10 मार्क्स के दो पोर्शन बनाए, उसमें इन्फ्लेशन का एक उसने पूछ लिया, तो आपने वो इन्फ्लेशन को डिटेल में लिख देना था स्टूडेंट्स, उसकी काजेज वगैरह लिख देनी थी, और इन्फ्लेशन की डेफिनेशन और उसकी इंट्रोडक्शन लिख देना था। तो ये देखें 5 क्वेश्चन ये, और आपको 5 क्वेश्चन अभी तक 5 क्वेश्चन हो गए। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखें, मैंने आपसे स्टूडेंट ये बोला था जब मैंने वो आपको क्वेश्चन दिए ना, तो उसके अलावा मैंने कहा कि इन क्वेश्चन को देख लेना एक दफा। हाँ, कुछ स्टूडेंट से मुझे कहा था कि साल वो फाइनेंस वाला जो पोर्शन है उसकी वीडियो बना दे, लेकिन स्टूडेंट वो टाइम नहीं था। उसके लिए मैं एक्सक्यूज करता हूँ आपसे, सीरियसली टाइम नहीं था है, नहीं तो वो मैंने क्वेश्चन वो था भी स्टूडेंट वो सिंपल। अब देखो उसने फाइनेंस वाला, बिजनेस फाइनेंस वाला उसने क्वेश्चन डाल दिया, तो ये भी उसी से आया, और उसी चैप्टर में से ये डेट वाला भी उसने क्वेश्चन डाल दिया। मतलब कहने का क्या कि ये 7 क्वेश्चन ऐसे थे जो हमारे दिए गए हुए गैस पेपर में से आया। मतलब आप ये समझ लो 100 से भी अबाव 100 180-90% तक, 190-80% तक, मतलब 100% से भी क्रॉस कर गया पेपर जो हमारे गैस पेपर से आया था। हाँ, वो चीज जो मुझे अनएक्सपेक्टेड चीज लगी, जो लास्ट पेपर में वो कभी नहीं इन चैप्टर्स को छोड़ता था, वो था आपका बैंक अकाउंट, आपका लेटर ऑफ क्रेडिट और आपका बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप, वो उसने नहीं पूछे, जो कि अनएक्सपेक्टेड चीज थी। लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स, अगर कोई स्टूडेंट्स ये कहे कि चलें सर वो ना हमसे बिजनेस फाइनेंस वाला क्वेश्चन भी नहीं हुआ, हमने फाइनेंस का पोर्शन नहीं किया, हमने वो लास्ट क्वेश्चन जो इन्फ्लेशन था वो भी नहीं किया, तो स्टूडेंट्स फिर भी 4 क्वेश्चन मेरे दिए गए गैस पेपर में से आते हैं। ट्रेड साइकिल के फेजेस, कमर्शियल बैंक के फंक्शन, क्रेडिट क्रिएशन, और 4 नंबर क्वेश्चन आपका क्वालिटीज ऑफ गुड मनी प्लस एवोल्यूशन। ठीक है, इवेल्युएशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स, 90% पेपर फिर भी सोल्व होता है। हाँ, अगर किसी बच्चे ने वो 4 क्वेश्चन के बाद वो लास्ट जो क्वेश्चन था इन्फ्लेशन वाला, जिसके 2 पोर्शन बनाए थे, उसको अटेम्प्ट करा था, चाहे वो 10 नंबर का अटेम्प्ट करा था, तो वो समझ लें कि उसने 4.5 क्वेश्चन हमारे दिए गए गैस पेपर में से कर लिया। हालांकि मैंने बिजनेस फाइनेंस की भी आपको बता दिया था। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि आपने लास्ट क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट किया है
कि नहीं किया, आपके कितने क्वेश्चन सोल्व हुए, ये भी बताया करें साथ। हाँ, आप स्टूडेंट ये तो कह देते हैं कमेंट सेक्शन में कि हाँ जी सर आपके गेस्ट पेपर में से आया, लेकिन ये नहीं बताते कि मैंने कितने कितने क्वेश्चन हमने सोल्व किए हैं। ठीक है, अब आपने बताना है कमेंट सेक्शन में कि कितने कितने क्वेश्चन सोल्व किए हैं। और इसके अलावा अब नेक्स्ट पेपर है आपका इस्लामियात का। देखो मुझे पता है आपकी इस्लामियात की तैयारी नहीं होगी, क्योंकि सारा साल इंसान इस्लामियात को इतनी तवज्जो नहीं है देता। तो मैं इस्लामियात की वीडियो जो है वो आज रात तक तो नहीं पोस्ट कर पाऊंगा। उसकी वजह ये है स्टूडेंट्स, क्योंकि इस्लामियात का चले 2 छुट्टियां हैं, उसको आप ये समझ लें कि आपको इस्लामियात की थोड़ी छांटी करके आपको दूंगा, क्योंकि थोड़ी सी ना स्टूडेंट्स वर्किंग करनी पड़ती है हमें भी, क्योंकि और भी दूसरे काम होते हैं ना, तो इस चीज़ के लिए फिर थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ती है। हाँ, आपको कल तक वो वीडियो लाजमी अपलोड मैं कर दूंगा, आपने उसी वीडियो को ज़्यादा प्रिपेयर करना है। और उसके अलावा हाँ, तब तक आप क्या कीजिएगा स्टूडेंट्स, तब तक आप स्टूडेंट्स ने ये करना है, इस्लामियात के वो जितने भी चैप्टर हैं ना, अहादीस वगैरह को और कुरानी आयात वगैरह को छोड़ दीजिएगा। जितने भी चैप्टर हैं जिसमें खुतबा हज्जतुल वदा है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बेगमात हैं, उनके बारे में पढ़ें। उसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो खुतबा हज्जतुल वदा था वो सारा पोर्शन पढ़ें, हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ें। ये मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, पढ़ना और याद करना 2 डिफरेंट काम है। जितने मैं चैप्टर्स आपको बता रहा हूँ ना, हाँ वो दूसरे चैप्टर छोड़ दीजिएगा, वो जिसमें 4 चैप्टर आते हैं, वो आपके जो हैं इस्लाम का जो दूसरे दीन से मुआवजना करते हैं, ठीक है ना, वो पोर्शन छोड़ दीजिएगा। उसके अलावा जितना भी आपका है ना, हिजरत मदीना, सुलह हदैबिया, आपका खुतबा हज्जतुल वदा, इस्लामी मसावात, ठीक है ना स्टूडेंट्स, इसके अलावा अज़वाज मुतहरात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हैं, इनको पढ़ें। एक मतलब ऐसे जैसे इंसान वैसे नहीं एक बुक से स्टडी करता, तो ऐसे उसको पढ़ते नहीं ऐसे जी, मतलब एज अ नॉलेज हासिल। अच्छा, जब भी चीज़ पढ़े ना, एक बात समझे, ये ना दिमाग में सोचा करें कि मैंने याद करना नहीं, ऐसे पढ़ते जाएं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी का क्या नाम था, उन्होंने कितनी उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे शादी की, उनकी तब उम्र क्या थी। वो जब आप पढ़ते जाएंगे ना, गौर से पढ़िएगा, आपने उनको अब से लेकर आज रात और कल, उनको कल मेरी वीडियो अपलोड होने से पहले तक आपने उन चैप्टर्स को पढ़ना है 2 से 3 से 4 दफा मिनिमम। आपने हर स्टूडेंट ने 4 4 दफा उन चैप्टर्स को सिर्फ पढ़ना है, याद कुछ नहीं करना। ठीक है, याद कुछ भी नहीं। अब इसका मैं आपको बेनिफिट बताने लगा हूँ। क्या बेनिफिट नंबर 1 ये होगा, आपके जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन आपको आने हैं ना, वो सारे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन वो बनाता ही चैप्टर पढ़ने के बाद है। और जब मैंने भी आपको वीडियो देनी है ना, तो उसमें मैंने यही कहना कि शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो सारे चैप्टर्स पढ़ो, उसी के अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एक तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे, और दूसरा जब आप लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा ना, वो लॉन्ग क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा आपके माइंड में भी आ जाएंगे, हाँ यार इस लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर ये चीजें थी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने इन चीज़ों को करना है। अगर किसी स्टूडेंट ने वो 4 पढ़ लेता है, वो चैप्टर्स 4 दफ़ा पढ़ लेता है, 4 दफ़ा मैं कह रहा हूँ मिनिमम आपने पढ़ना है 4 टाइम्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो क्या करे, फर्स्ट 10 अहादीस को याद करे, फर्स्ट 10 अहादीस को याद करे। इंशाल्लाह ताला फर्स्ट 10 अहादीस में से आपको एक अहादीस मस्ट आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप सो आपकी तैयारी इस YouTube चैनल के जरिए बहुत अच्छी हो रही होगी। बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी हो रही है। इसके अलावा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर में आपका बीकॉम पार्ट 2 इंशाल्लाह ताला पूरा कोर्स इसी चैनल के थ्रू मैं आपको पढ़ाऊंगा। और इसके अलावा आपको किसी एकेडमी में कोई सर वगैरह से दूसरे से पढ़ने की जरूरत पेश नहीं आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब तक इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।